नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि टाइफाइड जैसे फीवर में दही खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक तरफ दही को सबसे पौष्टिक डेयरी प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है और दूसरी तरफ कई बार इससे परहेज करने के लिए भी बोला जाता है। इस वीडियो में मैं वही कंफ्यूजन को आपके सामने क्लियर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दही बेनिफिशियल क्यों होता है। उसमें सबसे पहला कारण होता है पेट के लिए फायदेमंद, जिसे हम कहते हैं प्रोबायोटिक सपोर्ट। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट को ठीक रखने में मदद करते हैं। टाइफाइड और उसकी दवाइयों से पेट के अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जिससे कब्ज या दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती है। दही उन अच्छे बैक्टीरिया को वापस बढ़ाकर पेट को आराम देता है, जिससे तकलीफें दूर हो सकती है। नंबर 2 है आसानी से पचने वाला, मतलब कि इजी टू डाइजेस्ट। दही दूध की तुलना में जल्दी और आसानी से पच जाता है। टाइफाइड में पाचन कमजोर हो जाता है, इसलिए भारी चीजें पेट में खराबी कर सकती है। ऐसे समय में दही हल्का होता है और शरीर को जरूरी प्रोटीन भी देता है, साथ ही साथ शरीर को आराम मिलता है और पेट को भी आराम मिलता है। नंबर 3 है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, मतलब कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यून सपोर्ट के लिए काफी अच्छा होता है। दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। टाइफाइड जैसी बीमारी में शरीर को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है, ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत होती है, और दही इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है। नंबर 4 है लक्षणों में राहत देता है, मतलब कि सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दही में मौजूद लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया टाइफाइड पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होता है, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होते हैं, उसको कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे पेट की जलन, गैस और उलझन जैसी दिक्कतों में आपको आराम मिल सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि दही खाए, लेकिन किस तरह से उसे सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि टाइफाइड में प्लेन और बिना नमक या फिर शक्कर वाला दही ही खाना चाहिए। दही का तापमान रूम टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए, ताकि पेट पर बोझ ना पड़े। इससे एक बार में बस 2 से 3 चम्मच ही ले और दिन में 1 से 2 बार ही खाए। इसे खिचड़ी, उबले हुए चावल या फिर नरम सब्जियों के साथ खाना सबसे सही रहता है, क्योंकि ये पेट को आराम देते हैं। ध्यान रखें कि फ्लेवर वाले मीठे दही या फिर बहुत ही ठंडा दही बिल्कुल न खाए, क्योंकि ये पेट को और ज्यादा खराब भी कर सकता है और पाचन पर उसकी नेगेटिव इंपैक्ट होती है। सही तरीके से खाया गया हल्का दही टाइफाइड में तेजी रिकवरी में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, मतलब कि क्या बातें जो महत्वपूर्ण है आपको ध्यान में रखनी। उसमें नंबर 1 है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर आपको लैक्टोज से दिक्कत होती है तो दही खाते समय अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। दही में दूध के मुकाबले कम लैक्टोज होता है, इसलिए कई लोग इसे आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी गैस या फिर पेट में दर्द हो सकता है। नंबर 2 है टाइमिंग। दही को हमेशा मुख्य खाने यानी कि मेन मील के साथ ही खाएं, जैसे कि दोपहर या फिर रात के भोजन में। इसे अकेले स्नैक की तरह खाने से पाचन पर अच्छा असर नहीं होता, दबाव बढ़ सकता है। जबकि खाना खाने के साथ अगर आप उसे खाते हो तो वो पेट में जाकर अच्छे से काम करता है। नंबर 3 है पेस्चुराइजेशन। हमेशा ध्यान रखें कि दही पेस्चुराइज यानी कि उबले हुए सुरक्षित दूध से बना हो। इससे किसी भी तरह के हानिकारक कीटाणु की संभावना काफी कम हो जाती है और बीमारी के समय पेट को सुरक्षित रखता है। आइए जानते हैं इन बात का क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। दही टाइफाइड में ठीक होने के दौरान खाने के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है, खास करके जब इसे खिचड़ी, उबले हुए चावल या फिर हल्की नरम सब्जियों के साथ खाया जाए। यह पेट के अच्छे बैक्टीरिया को वापस बढ़ाने, पाचन सुधारने और आसानी से पचने वाले प्रोटीन देने में मदद करता है। लेकिन शुरुआत में दही थोड़ी ही मात्रा में ले और देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया देता है, खास करके अगर आपको लैक्टोज से परेशानी हो तब। अगर दही खाने के बाद दस्त बढ़ जाए या फिर पेट में असहजता हो, ब्लोटिंग हो, गैस हो, पेट दर्द हो, तो उसकी मात्रा कम कर दे, डॉक्टर से भी सलाह जरूर लें। तो यह थी जानकारी कि दही को टाइफाइड जैसे फीवर में खाना चाहिए या नहीं, उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.ham@gmail.com पर।
तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।